हेलो स्टूडेंट्स, उसी कंटिन्यूटी में देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम पढ़ाई जा रही है। तो हमने डिस्कस किया था कि एक चलती हुई कार के अंदर से कोई बॉल फेंकते हैं तो वो कहाँ गिरती है। तो इस टाइप का डायग्राम मैंने पीछे वाले पार्ट के अंदर आपको पढ़ाया है। तो वो कार से चलती हुई कार से हमने उसको ऊपर फेंका था। तो आगे उस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वो वहीं पे जाके गिरा था। तो हमने उसमें एक बात बताई थी कि एयर जो रेजिस्टेंस है, तो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जाके गिर जाते हैं। तो एक बार इस डायग्राम को समझेंगे। वही चीज़ है, जो वही डायग्राम मैंने बना रखा है। देखो, ये है आपकी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे कार चलती हुई जा रही थी। एक मैंने एरोप्लेन का भी दिखाया था। देखो कि मैंने कह रहा था कि वो जो पार्सल है वो एरोप्लेन के नीचे ही है, ऐसा लग रहा है। इसका मतलब ये था कि जो पार्सल और एरोप्लेन की जो वेलोसिटी थी वो सेम ही थी। ऐसे ही समझते रहो कि ये जो वाली जो है यू, ये कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये वाली, और हर पॉइंट पे सेम ही रहेगी। देखो जैसे ये होगी यू एक्स, ये भी वही है। जैसे कार के साथ साथ चलता हुआ जा रहा है। कार यहाँ थी, ये थी, यहाँ पहुँच गई, ये हो गई, यहाँ पे भी आ गई वही, ये आ गई। तो ये सारी की सारी जो है कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी एक्स एक्सिस के अंदर। तो ये मैंने यहाँ पे u लिखा है, यहाँ पे मैंने v कर दिया क्योंकि उसकी स्पीड आगे ऊपर वर्टिकल वाली अलग है। प्रोजेक्टाइल के अंदर दो टाइप की मोशन होती है, एक मोशन एक्स एक्सिस की, एक वाई एक्सिस की। ये दोनों मोशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, अलग अलग है इनका। तो दोनों की जानकारी भी अलग अलग है। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, ये यू एक्स वाली होगी। वर्टिकल के अंदर कौन सी होगी, यू वाई वाली होगी। ठीक है। तो अब देखो, ये सभी यू एक्स के बराबर ही है, ये भी यू एक्स के बराबर है, ये भी यू एक्स के बराबर है, और ये भी यू एक्स के बराबर है। तो ये सभी, ये वाली जो वही सीन समझ के होगे, कार चलती हुई जा रही है तो उसी के साथ ही ये ऐसे हो गए हैं। उसके बाद देखो, ये थी आपकी वेलोसिटी की बात। इसको मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ देता हूँ, इस वेलोसिटी यू को। एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल है, ये कांस्टेंट एंगल है। ये एंगल चेंज होता रहता है। जैसे कोई बाइक वाला, मैंने एक पीछे डायग्राम दिखा रखा है, उसमें देखो वो बाइक जो है घूमती जाती है, ऐसे दूसरे स्थान पे चली जाती है। तो ये एंगल और ये एंगल भी डिफरेंट है। ये एंगल लगभग बराबर होगा किसके, जब ये प्रोजेक्टाइल नियरली हिट द ग्राउंड, जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा। तो ये तो थी अपनी एंगल की बात। ये एंगल और ये एंगल अलग हैं, ये एंगल चेंज होते रहते हैं। एक चीज़ तो आपने नोट करी होगी कि ये एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ही है। देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ही है, यहाँ भी है, इधर भी देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ही है। ठीक है। एक बाइक सवार की ऐसे फ़ोटो दिखाई दे ना, वो बाइक को ऐसे घुमाता हुआ यूँ वहाँ पे जाता है। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसको कांस्टेंट रहेगी ना, देखो हर स्थान पे इसका मान कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट है, जब कोई वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है, वहाँ पे हम एक्सेलरेशन लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। और जबकि वर्टिकल वाली जो है, देखो यहाँ पे तेज है, यहाँ पे थोड़ा देखो डायग्राम से दिखाता हूँ इसको। ये तीर का निशान बड़ा है, ये उससे थोड़ा छोटा है। देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कम होता जा रहा है। यहाँ पे हमने उसको ज़ोर से हिट किया है, ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे छोटा है। अब उसके बाद देखो बिल्कुल ख़त्म हो गया ये वाला, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो गई है। उसके बाद देखो ये नीचे आना शुरू होगा, नीचे आएगा तो ये थोड़ी ऐसे होगी, उसके बाद और भी बढ़ती हुई जाएगी, और जब ज़मीन को हिट करने वाला होगा तो उसकी वेलोसिटी वो भी मैक्सिमम होगी। तो ये वाला सीन भी समझ गए। इधर वाली जो वेलोसिटी है वो, ये तो एक्स एक्सिस की बात कर रहा था मैं। जो वाई एक्सिस की बात करेंगे हम, वाई एक्सिस के अंदर वेलोसिटी चेंजेस, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। लेकिन इसके अंदर एक्सेलरेशन का कौन करेगा रोल, ग्रेविटी रोल करेगी। वो ग्रेविटी एक्ट करना शुरू कर देगी। तो अब देखो, जब स्पीड ये ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन का काम कौन करेगा, माइनस जी। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई है। अब ये आपका ओरिजिन था, स्टार्टिंग पॉइंट था। तो यहाँ पे कोई पूछे x0 कितना है, ज़ीरो। यहाँ पे कोई पूछे y0 कितना है, ज़ीरो।
ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन होंगी। और 1D इक्वेशन होती है हमारी, 1D इक्वेशन कौन कौन सी होती है, ये चीज़ समझ में आ गई तो अब देखो आगे 1D इक्वेशन लिखवा रखी है। 1D इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, दूसरा है x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। तो इसको मैं कर देता हूँ यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। ठीक है, तो पहले हम इसकी मोशन पढ़ते हैं, हॉरिजेंटली मोशन इन x एक्सिस के अंदर। तो बच्चों इसको मैं वी एक्स लिख दूँ, इसको यू एक्स लिख दूँ। ठीक है, x एक्सिस के अंदर अभी मैंने बताया था, पीछे लिखा है, ये यू एक्स तो सेम रहनी है, देखो वही कार के साथ चलती जा रही है, ये चेंज नहीं हुई है। तो जब कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है, कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो ये आ गया आपका वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ये तो 0 हो गया, हट गया ये तो। और यू एक्स वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो याद रखना कि जहाँ पे एंगल होता है उसके साथ हम लिखते हैं कोस थीटा, जहाँ पे नहीं होता है दूसरी साइड होती है वहाँ पे क्या आता है साइन थीटा। ये मैं बाद में एक अलग वीडियो बना के समझाऊंगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ आपको वी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया यू कोस थीटा 0, क्योंकि थीटा एंगल तो कांस्टेंट है, इनटू टी। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 एक्स एक्सिस के अंदर। समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। ठीक है, अब आगे देखो जो इक्वेशन है वो वाई एक्सिस में क्या होगी, वही 1D इक्वेशन लिख देते हैं। ये आ गया आपकी वी वाई यू वाई इंटू जी टी। तो यहाँ पे 80 जो मैंने लिखा है वहाँ पे भी मैंने बताया था, वाई वाली के अंदर क्या होगी, वाई वाली डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन का रोल कौन करती है, माइनस जी इंटू टी। ठीक है, इसको आगे लिखो, वी वाई आ गई अपनी, यू वाई ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये होगा आपका u साइन थीटा 0, ये जो एंगल है ना वही लिखना है, माइनस जी टी। ये आ गई आपकी इक्वेशन इन द y एक्सिस। y एक्सिस में क्या इक्वेशन होगी, ये वाली हमने नोट करनी। अब देखो vx आ गई हमारे पास, ये थी vx क्या थी देखना एक बार, फिर देखना इसी में ही। इसको ऐसे लिख दूँ, vx बराबर ux माइनस यू एक्स प्लस 80, ये अभी मैंने करवाई थी। तो ये होगी वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, एक्सेलरेशन तो एक्स एक्सिस में होता नहीं, कट का थे तो 0 कर दिया था। अब देखो आपके पास वी वाई भी आ गई, वी एक्स भी आ गई, वी वाई भी आ गई, वी एक्स भी आ गई। कोई पूछे इस पॉइंट पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, और ये आपस में अब देखो एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, वी एक्स और वी वाई 90 डिग्री पे हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी आपकी वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर का अंडर रूट। तो इस प्रकार हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इनकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो थोड़ा डिस्टेंस के बारे में करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में होता है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 1D इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। और इधर भी ऐसे लिखता हूँ, वाई इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू टी प्लस यू, इसमें तो एक्सेलरेशन का रोल कौन करता है, जी टी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो हम एक्स एक्सिस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट एक्स में निकलेगी ये वाली कि इतनी कितनी दूरी तय होगी। कोई पूछे कि भाई यहाँ पे पहुँचेगा तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में तय की है, वाई में तय की, वो वाला निकालने जा रहे हैं हम। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, एक्स में पढ़ रहे हैं तो एक्स, वाई में पढ़ रहे हैं तो यू वाई। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट का मान कितना था 0, एक्स नोट वाई नोट कितने हैं 0 हैं, ये तो ओरिजिन है। यू एक्स का मान कितना था, यू कोस थीटा 0 इंटू टी। इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्योंकि क्यों नहीं है एक्सेलरेशन, देखो क्योंकि वो लगातार कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चलता हुआ जा रहा है। तो ये हो गया था आपका डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस में इतनी दूरी तय करेगा। वाई में कोई पूछे तो वाई के अंदर ये होगा, वाई इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यू वाई का मान मैंने बताया था यू साइन थीटा 0 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे होगा आगे देखेंगे इसी के अंदर। और
कि एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल और देख लो अभी। तो इसको वेलोसिटी से ही देखते हैं, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, तो ये अपनी 1D इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख दूँ। एक्स एक्सिस में जाएंगे तो यू एक्स इंटू एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है 0, ये मैंने हटा दिया। यू एक्स का मान मैंने ऊपर लिख रखा है, ये आ गई आपकी वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा। इसी तरह वर्टिकल में आ जाओ, ये होगी वी वाई यू वाई। वर्टिकल के अंदर तो एक्सेलरेशन होता नहीं है क्योंकि तो ऊपर जा रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन का रोल कौन करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो उसका मान क्या है माइनस का जी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल अपना ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे एक्ट करी अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी भी कम होती जा रही है। जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, तो वो एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है। ये हो गया वी वाई इज इक्वल टू, ये वर्टिकल में है तो ये होगी यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, माइनस जी इंटू टी, ये वी वाई की वैल्यू होगी अपनी। और कोई पूछे कि भाई अब टेन थीटा निकाल के दिखाना है, टेन थीटा निकाल के दिखाना है, तो यहाँ पे निकालवाओ टेन थीटा, ये टेन थीटा होगा। टेन थीटा क्या होता है, वी इस ट्रायंगल के अंदर ये हो गया, तो ये वी वाई होगी, तो ये होगी वी वाई बटे वी एक्स। तो वी वाई का मान ये है, वी एक्स का मान ये है, इन दोनों मान को हम रख के टेन थीटा निकाल सकते हैं। जैसे इस पॉइंट के ऊपर देखो भैया वाला, यहाँ पे वी वाई कितना है, यहाँ पे तो वी वाई है ही नहीं क्योंकि वो तो स्टॉप हो गया है, वी वाई 0 है, तो वी वाई की जगह जब मैं 0 रखूँगा तो टेन थीटा 0 कब होता है, तो थीटा 0 कब होता है 0 डिग्री पर। देखो इनके बीच में कोई एंगल है ही नहीं, ये वाला ख़त्म हो गया ना एंगल, तो ऐसे हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो अब तक हमने 3 चीज़ें सीख ली है कि एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये निकाल दी, ये वाली देख लो। वाई एक्सिस में होगी, कोई पूछे टेन थीटा कितना होगा, देखो ये निकाला है मैंने टेन थीटा, ये वाला नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इसका मान और इसका मान अलग अलग है। इसका मान बिल्कुल जब प्रोजेक्टाइल हिट करने वाला होगा उस समय यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसके बराबर होगा। एंगल सीख लिया हमने, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट सीख ली। आगे इसकी 2-3-4 इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, उनको और देख लेते हैं अभी। तो अब देखते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होगा कि द टाइम टेकन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर, जितनी देर वो हवा के अंदर रहे उस टाइम को क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो मैंने ये अपनी इक्वेशन लिखी है 1D इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। 80 क्यों, 80 की जगह माइनस GT क्यों लिखा, क्योंकि हम ऊपर वाली पढ़ रहे हैं और ये वाली जो वेलोसिटी है ये चेंज होती रहती है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और भी कम और यहाँ पे कितनी हो जाती है 0, अभी मैंने पीछे बताया था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर हम इसको मैं लिख दूँ वी वाई यू वाई और GT। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मैक्सिमम हाइट जो है इस पॉइंट के ऊपर, इस हाइट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर 0। तो ये आ गया आपकी यू वाई का मान यू साइन थीटा माइनस GT, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। लेकिन आप देखो ये जो टाइम ऑफ यहाँ से निकाला है मैंने, ये यहाँ से यहाँ तक का निकाला है, ये बाई सिमेट्री, जितना समय इधर लगा है उतना ही उधर भी लेगा। तो अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू टी प्लस टी, ये दो टाइम जुड़ जाएंगे t प्लस टी। तो इसको मैं कितने से कर दूं, अभी हो जाएगा, इसको इतना ही और कर देता हूँ गुणा, तो ये आएगा आपका 2 साइन थीटा बाई जी। तो ऐसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। ये मैंने निकाल कर दिखाया है इस इक्वेशन से। इसको हम दूसरी इक्वेशन से और निकाल लेते हैं, दूसरी इक्वेशन से निकाल लेते हैं, वो है y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। वर्टिकल में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे वर्टिकल का वाई नोट का मान कितना होता है 0। अब देखो जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे y का मान कितना है 0, यहाँ भी y का मान कितना है 0। तो इसको मैं 0 कर देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो ये यू वाई होगी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसमें से t कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0।
दो चीज़ों की गुणा ज़ीरो के बराबर है, इसका मतलब या तो ये ज़ीरो है ये ज़ीरो है, तो टाइम तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये फैक्टर ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। और यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो अपना टी आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बटे जी। तो ये जो टाइम होगा ये कंप्लीट टाइम पीरियड होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी ऐसे हम निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद आती है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट देखो, हाँ तो स्टूडेंट्स देखो मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली जाएगी। मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट का मतलब ये वाली जो हाइट है, ये वाली है मैक्सिमम हाइट, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकाला जाएगा। तो हाइट का मतलब डिस्टेंस ही है, तो वाई एक्सिस की जो 1D इक्वेशन लिख लेते हैं। 1D इक्वेशन थी आपकी y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये समझ रहे हो ना, ये होती है हाफ ए टी स्क्वेयर, लेकिन वे वाली पढ़ेंगे तो इसमें हम माइनस जी करेंगे, यहाँ पे यू वाई करेंगे। तो ये हो गया वाई नोट तो ज़ीरो है, यहाँ पे यू वाई का मान याद है हमारे, यू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। और यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम होगा, वो हाफ टाइम है। तो हाफ टाइम अभी मैंने इससे पहले वाले आर्टिकल में निकाला है, ये है यू साइन थीटा बटे जी, ये वाला मान जो टी का है वो यहाँ पे रखेंगे, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा बटे जी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो टी का इसका स्क्वेयर करेंगे तो आएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बटे जी। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यू और यू कितना होगा, यू स्क्वेयर साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा बटे जी। और ये थीटा क्या है, ये थीटा ज़ीरो है, ये वाला, ये ध्यान रखना, ये वाला एंगल ही लगाना है हमने, इसमें गलती ना हो। तो ये है 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा जी, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा जी, ये सारा कॉमन ले लेंगे। जब एक में से आधा जाएगा तो क्या बच जाएगा, हाफ। तो ये होगा हाफ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। और यहाँ पे देखो ध्यान दो, यहाँ पे होगा जी स्क्वेयर, क्योंकि सारे का स्क्वेयर करेंगे ना, टी स्क्वेयर करेंगे तो सारे का स्क्वेयर करेंगे, आएगा जी स्क्वेयर। और एक जी से ये जी कट जाएगा तो वो जी बचेगा, वो कॉमन चला जाएगा। तो आपको मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया। इस वाई को मैं लिख दूँ एच, इस वाई को लिख देते हैं एच, और इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा हो गया, ये खुला हो गया। यहाँ तक तो शायद दिखाई दे रहा है, हाँ ये हो गया जी। अब ध्यान दो, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा हाफ में ही मैक्सिमम हाइट। ये वाई की जगह लिख देता हूँ एच, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन ले लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/2, एक में से हाफ जाएगा तो क्या बच जाएगा, हाफ। तो ये अपना फार्मूला आ गया मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट समझ में आ गई, द हाइट ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रीच इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। उसके बाद है अपना हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज क्या होती है, हॉरिजेंटल रेंज होती है द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विद कांस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी। हॉरिजेंटल रेंज को मैं आर से लिख देता हूँ, ये वही है दूरी गुणा वेलोसिटी इंटू टाइम। अब एक बात बताओ, यहाँ पे छोटा टी लेंगे बड़ा टी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल अपनी यात्रा समाप्त कर चुका है। यहाँ पे आएगा बड़ा टी। वेलोसिटी कौन सी है, कांस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी। वो कांस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी से चलता जा रहा है, जो मैंने बताया था शुरू में कार वाला एग्जांपल देख के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यू एक्स, आर ही जा गया, यू एक्स का मान यू कोस थीटा इंटू टी का मान देखो ये निकाल रखा मैंने, जो टी आया था उसी को डबल कर देते हैं, एक यू आ गया, ये यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बाई जी। तो हॉरिजेंटल रेंज आ गई अपनी साइन 2 थीटा बाई जी। अब कोई पूछे भी मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम, तो साइन का एंगल मैक्सिमम कितने बोलते हैं 1, यानी कि 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 45। अगर कोई प्रोजेक्टाइल कोई भाला हमने फेंकना है सबसे दूर, तो उसका ये वाला जो एंगल है
वो कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ये थीटा 0 एंगल ही है, जो यहाँ वाला ले रखा है वही एंगल है। इस एंगल के ऊपर आप फेंकोगे तो वो सबसे दूर जाके गिरेगा, उसकी ओरिजेंटल रेंज मैक्सिमम होगी। तो ये होगी ओरिजेंटल की भी, ये भी कंप्लीट होगी ओरिजेंटल की। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने जो पढ़ा है उसकी समरी देखते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गई, प्रोजेक्टाइल का डायग्राम होता है। ये कांस्टेंट ओरिजेंटल वेलोसिटी होती है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। ये एंगल कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं ओरिजेंटल वाले को ux, ये होता है uy। तो ux का मान कितना होगा u cos थीटा इंटू थीटा नोट, और uy कितना होगा u sin थीटा नोट। ठीक है, ये कांस्टेंट एंगल है। उसके बाद हमने निकाल के दिखाई थी वेलोसिटी, vx में कौन सी होगी, यही होगी u cos थीटा। vy में कौन सी होगी, अभी मैंने पीछे निकाल के सारे डेरिवेशन करवा दिए, ये तो मैं खाली आपको समरी करवाऊँ। कोई पूछे यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, जो मैंने यहाँ पे ऐसे करके दिखाई थी, v ये कितनी है vx, ये कितनी है vy, और यहाँ पे ये सारी चीज़ आपके समझ में आ गई। उसके बाद हमने 3 इम्पोर्टेंट फार्मूले भी इसके अंदर अभी भी करवाए हैं। टाइम ऑफ लाइट, ये देखते हैं क्या थे। तो ये फार्मूले थे टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला क्या था, हाफ तक तो होगा u sin थीटा बाई जी। कंप्लीट करेंगे तो उसकी एक सिमेट्री यहाँ भी होती है, यहाँ तक का था ये वाला, और इसको यहाँ तक करेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला था u² g बाई साइन स्क्वायर थीटा। कितने डिग्री के ऊपर मैक्सिमम हाइट होगी ये हम देख लेंगे। उसके बाद है ये हॉरिजेंटल रेंज का फार्मूला ही आया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रोजेक्टाइल का ये पार्ट थोड़ा लेंथी था, इसको 1 बार 2 बार देखो, वीडियो को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बड़ा समझ में आया होगा। थैंक्स।